हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर एक देश एक कानून हो तो सभी नागरिकों के लिए अगर एक कानून हो, एक समान कानून हो तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। तो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता लागू कर दिया है, वो भी 26 जनवरी को। आइए जानते हैं आखिर यूसीसी के अंडर कौन कौन से गाइडलाइन दिए गए हैं और क्या है इसकी खास बात। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यानी लागू कर दिया गया, 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। ठीक है, इस नियम के लागू होने के बाद राज्य में कई नियमों को बदलाव देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली लागू किया गया तो किन किन नियमों में यहां पे बदलाव आएगा, इन नियमों को जानना हमें जरूरी है, क्योंकि इसके बाद कौन कौन से राज्य किन किन नियमों में परिवर्तन करता है ये भी मायने रखेगा। आइए, सबसे पहले शादी या तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप शादी करते हैं, जैसे हिंदू में अगर हमारी शादी होती है तो चलो जस्ट एक शादी हो गया, पंडित जी के सामने, हमारे देवी देवताओं के सामने एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मंत्रों के साथ शादी को 10 परिवार लोगों के बीच में शादी संपन्न करवा लिया जाता है। लेकिन अगर आप शादी या तलाक लेना होगा तो आपको है ना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। यानी आपका शादी या तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। लड़कों की शादी अब 21 साल, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि लड़कों की शादी 21 साल से कम में नहीं करवा सकते हैं और लड़कियों की शादी 18 साल से कम एज में नहीं करवा सकते हैं, और अगर करवाते हैं तो आप पे कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ये यहां पे नोट किया गया है। हलाला और बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग गया है। मतलब अब हलाला नहीं हो सकता है। ये भी एक बहुत ही इनिशिएटिव और बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के थ्रू। हलाला हमारा समाज को कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं उसको कि कलंकित करता है। हलाला और बहु विवाह जो है दोनों हमारे समाज को एक कलंक के रूप में ही आता है। बेटे या बेटी की संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। यानी अब सबसे खास बात होता था कि अगर माँ बाप का जो संपत्ति है उसमें बेटे के जितनी संपत्ति होगी, ठीक है, उतनी ही बेटी को भी संपत्ति का अधिकार, पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड ने जो दिया है कि बेटे और बेटी में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं किया गया। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ा गया है कि अगर किसी कारणवश किसी फैमिली के परिवार की यानी फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो फादर की संपत्ति, अगर फादर ने अपने संपत्ति को अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रखा है, ठीक है ना, अगर वो अपने संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति में माता पिता का भी अधिकार होगा, पत्नी का भी अधिकार होगा और उसके बाल बच्चों का भी अधिकार होगा। यानी मरने के बाद आप लड़ाई झगड़ा या परेशानियों से जूझने की जरूरत नहीं है। यानी जो भी संपत्ति होगा उससे इक्वली सभी में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी बांट दिया जाएगा। ये यहां पर एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहां पर लाया गया है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पत्नी के साथ माता पिता एवं बच्चों की बराबरी का अधिकार होगा। ये बहुत अच्छी बात है। सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए जो भी गवर्नमेंट अच्छी कदम उठाएंगी, हमारे देशवासियों से आग्रह है कि कृपया करके उन्हें आप सपोर्ट जरूर करें। आइए, फिर अनुसूचित जातियां हैं जो है वो यूसीसी के बाहर है। अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के अंडर नहीं रखा गया है, ठीक है ना। यानी किन्हें अनुसूचित मतलब यूसीसी के अंदर नहीं रखा गया है, तो अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के अंदर नहीं लाया गया है। अच्छा, अब इसमें एक और खास बात, बहुत अभी जो ट्रेंडिंग, लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहने या तोड़ने पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यानी अगर आप चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा और अपने पेरेंट्स को जानकारी देना भी अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर बिना बताए लिव इन रिलेशनशिप में अगर 1 महीना आप रखते हैं तो कम से कम आपका 10,000 रुपए का फाइन है।
ठीक है। लिव इन में रहने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी है। हाँ, और अगर सबसे बड़ी बात है कि लिव इन में रहना चाहते हैं तो माता पिता का सहमति भी जरूरी है, ठीक है ना। तो एक कहीं ना कहीं संगत थी सामाजिक बुराइयों पे एक अच्छा सा प्रहार है। हमें इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में यूसीसी बहुत जल्द लागू हो, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज अगर अच्छी चीजें लागू होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशानी तो होती ही है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कुछ परेशानियों को हम लोग क्या करते हैं, झेलने को तैयार है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और समाज के प्रति जागरूक करने का जो महत्व है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।